नाज़रीन, तहज्जुद की नमाज का सही तरीका क्या है, वक्त क्या है, कौन से वक्त में पढ़ने से हमें ज़्यादा सवाब मिलता है, कितनी रकातें हैं, नियत कैसे करना है, कौन सी रकात में कौन सी सूरत पढ़ना है। और एक ऐसी गलती जो कुछ लोग ना जानने की वजह से करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनकी तहज्जुद की नमाज अदा हो गई, जबकि हकीकत ये है कि उनकी तहज्जुद की नमाज अदा नहीं होती। ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ, बस आप काफ़ी गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। सबसे पहले मैं आपको तहज्जुद की नमाज पढ़ने का तरीका बताता हूँ। इसके अंदर कम से कम 2 रकात होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 रकात पढ़ सकते हैं, 2-2 करके भी पढ़ सकते हो, 4-4 करके भी आप पढ़ सकते हो। याद रखना, जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ये मर्द औरत दोनों के लिए है, इसलिए आप एक एक चीज़ को काफ़ी गौर से सुने। सबसे पहले आपको नियत करना होता है। नियत असल में दिल के पुख्ता इरादे का नाम है, यानी आप अपने दिल में ये नियत कर लें कि आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं या मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने जा रही हूँ, यही काफ़ी है, आपकी तहज्जुद की नमाज हो जाएगी। ज़बान से नियत करना ये मुस्तहब काम है, इससे आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो आप इस तरह नियत कर सकते हैं, अगर आप 2 रकात पढ़ रहे हैं तो इस तरह नियत करें, नियत की मैंने 2 रकात नमाज नफल तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ या मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। और अगर आप 4 रकात पढ़ रहे हैं तब आपको इस तरह नियत करना होगा, नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो ये नियत हो गई। अब तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहकर नियत बांधने के बाद सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। उसके बाद आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आपको एक मरतबा सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ पढ़ना है। अब अगर आप 2 रकात या 4 रकात पढ़ रहे हैं तो आपको जो भी सूरत याद है आप वो सूरत पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तहज्जुद की नमाज में आपको यही सूरत पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो सूरत याद हो, अगर आपको सिर्फ सूरह इखलास याद है तब आप वही पढ़ें, आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, अगर आप उस तरीके से तहज्जुद की नमाज़ पढ़ोगे तो आपकी तहज्जुद की नमाज़ तो अदा हो ही जाएगी, साथ में आपको अगर 2 रकात पढ़ोगे तो आपको 2 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा, अगर 4 रकात पढ़ोगे तो आपको 4 कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। वो तरीका क्या है, सुनिए काफ़ी गौर से। जब आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं, दोनों रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद अगर आप 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ पढ़ लेते हो, पहली रकात में भी और दूसरी रकात में भी, तो इससे आपकी तहज्जुद की नमाज तो अदा हो ही जाएगी, साथ में आपको 2 मुकम्मल कुरान पाक पढ़ने का सवाब हासिल हो सकता है। सूरह इखलास हर किसी को याद है, तो आपको जो सूरत याद है आपको वही सूरत पढ़ना है। बाकी रुकू, सजदा, अत्तहियात, दरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है जैसे हम लोग 5 वक्त की नमाज़ों में पढ़ते हैं। उसके बाद आपको सलाम फेर देना है। तो ये तो तरीका हो गया तहज्जुद की नमाज पढ़ने का। अब एक सबसे अहम सवाल कि तहज्जुद की नमाज का सही वक्त क्या है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों के जहन में 2 सवालात बहुत आते हैं। एक तो ये कि क्या तहज्जुद की नमाज हमें रात में 12 बजे के बाद पढ़ना चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या तहज्जुद की नमाज के लिए सोना ज़रूरी है। इसको काफ़ी गौर से सुनना। देखो, तहज्जुद की नमाज का वक्त जब आप इशा की नमाज अदा कर लेते हैं तो उसके फ़ौरन बाद से शुरू होता है, और फज्र की नमाज का जो वक्त है जिसको तुलुए फज्र कहा जाता है, फज्र की अजान की बात नहीं कर रहा हूँ, फज्र की नमाज का जो वक्त होता है उससे पहले पहले तक आप कभी भी तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। आपको एक मरतबा सोना है। मैं थोड़ा आसान करता हूँ, सुनो। मिसाल के तौर पर आप इशा की नमाज़ पढ़कर 10 बजे सो गए, फिर आप 11 बजे उठे, तो 11 बजे आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हो, और उस वक्त से लेकर तुलुए फज्र तक आप कभी भी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ सकते हो। अब मिसाल के तौर पर आपने ये काफ़ी ज़्यादा लोगों से सुना होगा कि नहीं, तहज्जुद की नमाज़ 12 बजे के बाद पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है। जो तरीका मैंने आपको बताया वही वक्त बिल्कुल सही है, लेकिन तहज्जुद की नमाज को पढ़ने का बेहतरीन वक्त जो है वो रात का आखिरी हिस्सा है। असल में रात में कुछ पहर होते हैं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, इसको पहर कहा जाता है। तो जो रात का
آخری پہر ہوتا ہے، جیسے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، یہ جو پہر ہوتا ہے، یہ جو حصہ ہوتا ہے، یہ بہت ہی زیادہ برکت والا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی شایان شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ آسمانی دنیا مطلب جو ہم زمین سے آسمان دیکھتے ہیں اسی کو آسمانی دنیا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رات کے آخری پہر میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اپنی شان کے مطابق، پھر اعلان فرماتا ہے کوئی بندہ جو اٹھ کر میری بارگاہ میں حاضر ہو، دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، ہے کوئی بندہ جو اپنی پریشانیوں سے تکلیفوں سے نجات چاہتا ہے، وہ میری بارگاہ میں دعا کرے تو میں اس کی پریشانی دور کر دوں، ہے کوئی بندہ جو اپنے رزق کا سوال کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے رزق میں برکت عطا کروں۔ اور یہ جو اعلان ہے یہ ایک مرتبہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ اعلان صبح طلوع فجر تک ہوتا ہے، یعنی فجر کی نماز کا جو وقت ہے اس سے پہلے تک ہوتا رہتا ہے۔ تو اگر آپ اس وقت میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے ہو تو آپ کی تہجد کی نماز ہو ہی جائے گی، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ تہجد کی نماز کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو دیکھو کتنے فائدے ہو گئے۔ اگر آپ رات کے آخری حصے میں جیسے 3 بجے 4 بجے تہجد کی نماز پڑھتے ہو تو آپ کی نماز بھی ادا ہو جائے گی، جو دعا مانگو گے وہ دعا بھی قبول ہوگی، اور سب سے بڑی بات کہ وہ وقت ہی بہت بڑا اچھا وقت ہے کہ اس میں جو بھی آپ نماز پڑھو گے دعا مانگو گے وہ ضرور قبول ہوگی۔ اتنی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی۔ اب ایک آخری سوال تھا، وہ یہ کہ کچھ لوگ تہجد کی نماز کے بارے میں غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو میں نے آپ کو بتایا کہ طلوع فجر سے پہلے آپ تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ نہیں ہم اذان سے، یعنی فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہم کبھی بھی تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پہلے وقت داخل ہوتا ہے بعد میں اذان ہوتی ہے، کبھی کبھی تو وقت داخل ہو جاتا ہے آدھا گھنٹے بعد مسجدوں میں اذان ہوتی ہے۔ تو اگر آپ ایسا سوچیں گے کہ میں تہجد کی نماز فجر کی اذان ہونے تک پڑھوں گا تو بھائی جب وقت ہی نہیں رہے گا تو آپ پڑھو گے کیسے؟ اسی لیے میں نے بار بار کہا طلوع فجر، اور طلوع فجر کا آپ کیسے پتہ کرو گے؟ آپ اپنے مسجد میں جاؤ، وہاں پوچھو کہ طلوع فجر کتنے بجے ہوتا ہے، تو جتنے بجے وہ بتائیں گے اس سے پہلے آپ کو تہجد کی نماز پڑھ لینا ہے۔ تو تہجد کی نماز کو پڑھنے کا صحیح طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔